हेलो दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय गस्सिल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और एक इंग्लिश टीचर होने के नाते बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का। और कुछ नया चीज़ सिखाने का प्रयास करूंगा। आज इंग्लिश से मैंने उठाया है और वो इंग्लिश का एक प्रकार से बेस है, समझ लीजिए कि वहीं से इंग्लिश का फाउंडेशन होता है। वहीं से कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो एक बेस फॉर्म में आ करके वो इंग्लिश को एक रास्ता और दिशा दिखाती है। जैसे कि हम आज इंग्लिश में आर्टिकल्स हमने उठाया है और आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पढ़ना क्यों है और कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस का जब हम निर्माण करेंगे तो देखेंगे कि ये यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। और आप कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, आज एनी टाइप ऑफ द एग्ज़ाम यू फेस एज एसएससी, रेलवे एंड यूपीएससी आल्सो, तो आप देखेंगे कि लॉट ऑफ क्वेश्चन आर्टिकल्स चैप्टर्स। और अभी मैं जब डिस्कस करूंगा बोर्ड पर तो उस पर आप देखेंगे कि कैसे इसमें डिफरेंस होता है और कहाँ पे यूज होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको आज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए और साथ चाहिए, तो ठीक है। वंस अगेन 1 minute, प्लीज़ जस्ट वॉच द वीडियो। जैसे मैं लिखूं कि आर्टिकल्स, तो अगर हम आर्टिकल को परिभाषित करें, आइडेंटिफिकेशन करें, तो इसको हम एक प्रकार से शॉर्ट एडजेक्टिव का नाम देते हैं। एडजेक्टिव वो चीज़ होता है जो कहीं किसी वाक्य में आ करके किसी शब्द विशेष के पर्टिकुलर को एक अलग आइडेंटिफिकेशन कर दे, उसका जान पहचान बता दे कि हम ये चीज़ हैं, हमारा ये औकात है। वही आर्टिकल काम करता है। जैसे आप एडजेक्टिव को जानते हैं कि क्या करता है कि अगर कोई हम एक वाक्य लिख दें, कोई सेंटेंस लिखें, राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो बॉय से पहले एक हमारा वर्ड है गुड, जो कि व्याख्या करता है, बॉय के बारे में बताता है। और गुड से पहले एक और चीज़ है जिसको हम अभी आर्टिकल का नाम दिए हैं, वो उसी का एक पार्ट है, तो ये आर्टिकल होता है। तो यानी कहीं न कहीं से अगर ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव से सटा हुआ है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये भी एक डिटरमाइनर है या मॉडिफायर है या एडजेक्टिव का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। तो हम इसको भी एडजेक्टिव का नाम ही देते हैं, शॉर्ट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसा कि आर्टिकल्स आपको बताया कि एक सेंटेंस लिख करके कि कैसे हम इसको हम बता सकते हैं कि ये कैसे कहाँ आता है वाक्य में। एक एडजेक्टिव आया था, वो एडजेक्टिव के पहले तुरंत आर्टिकल आया, तो इसको हम भी शॉर्ट एडजेक्टिव का नाम दे सकते हैं या मॉडिफायर कह सकते हैं या डिटरमाइनर का भी नाम देते हैं। तो हम आगे अब लिखेंगे आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल जब हम बताएंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक डिफिनिट आर्टिकल्स और एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स। तो डिफिनिट तो उसका एक स्थान निश्चित है, ओनली वन, सिर्फ द आता है। जैसे हम आर्टिकल के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले आता है डिफिनिट, DEFINIT, DEFINI। ये डिफिनिट आर्टिकल आपका हो गया। और एक होता है दूसरा आपका इंडिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले डिफिनिट का जो है फिक्स है, ये ओनली वन होता है द। और द की जैसा आप जानते हैं कि कहीं पर भी हम यूज करते हैं, पूरे इंग्लिश को आप जब पढ़ते हैं तो हर जगह कहीं न कहीं द मिलता है। तो ये भी एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। आखिर क्यों हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर थिंग्स या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या कोई भी हिस्टोरिकल मटेरियल या हिस्टोरिकल बुक्स या रिलीजियस बुक्स या हिस्टोरिकल पैलेस, तो उसके पहले हम द इसीलिए लगाते हैं कि वो चीज़ एक विशेष स्थान अपना बनाए रखती है, वजूद बनाए रखती है, इसीलिए हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का विशेषण समझ लीजिए, डिटरमाइनर, या हम एक शॉर्ट एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हो कह सकते हैं। तो उसके बाद आता है इंडिफिनिट, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, ए और एन। ध्यान इसमें ये देना है कि ए और एन का प्रयोग हम करेंगे कहाँ। तो सबसे पहले हम इसी को उठा लेते हैं, इंडिफिनिट को। तो जैसा कि आप देखे होंगे दो प्रकार के जो हमारे
इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट आप पढ़े होंगे। तो जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं A to Z में देयर आर 26 लेटर्स। आज तक अभी तक किसी को पढ़े हैं? अब इसी 26 लेटर में हम छांट लेते हैं कि हमारा जो वॉवेल साउंड है A-E-I-O-U, इसको हम वॉवेल नाम देते हैं या वॉवेल साउंड हम बोलते हैं, मान लीजिए एक प्रकार से। अब बाकी जो बच जाता है वो बच्चों W और Y एक इसमें जो होता है, जिसको हम इसी A to Z से लिए हैं W और Y, जिसको हम सेमी वॉवेल, अभी बताऊंगा इस सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। सेमी वॉवेल इसलिए बोला जाता है कि जब आप A to Z प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बोलेंगे उसको, तो ये बहुत धीरे में बोला जाता है, या सेमी वॉवेल या कभी कभी सेमी कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं W और Y? इसका जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसका उच्चारण बहुत स्लोली वे में होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट में नहीं होता। W वाह, बस इतना बोल करके इसको हम शॉर्ट या सेमी बना देते हैं। जैसा कि हम बताएं कि 26 देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स, 19 कॉन्सोनेंट होता है और 5 वॉवेल्स होता है, और 2 जो होते हैं सेमी वॉवेल्स हम नाम देते हैं, जिसको W और Y की संज्ञा देते हैं। अब इसी में हमको अगर जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हम A कहाँ लगाएं, N कहाँ लगाएं, इसी वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड से हमको पता चलेगा। लेकिन दोनों देखना पड़ेगा। आप हिंदी वर्णमाला भी देखेंगे स्वर की, और इंग्लिश भी देखेंगे। जैसे मैं बता दूं, ये हमने लिखा है HONOUR। तो सबसे बड़ा चीज़ जो इसमें होता है A और N लगाने का, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। तो ऑनर हमने लिखा, तो आपको सबसे पहली चीज़ देखना होगा कि जो हमारा ये वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं 4-6 वर्ड लिखूंगा, आप उसको देखिएगा कि इंग्लिश में ये वॉवेल से शुरू है या कॉन्सोनेंट से शुरू है, और दोनों चीज़ देखना पड़ेगा। हिंदी का भी साउंड आपको देखना पड़ेगा जो स्वर का होता है, मात्रा, और इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको फिर प्रोनाउंसिएशन पे जाना होगा कि हमारा ये उच्चारण जो हो रहा है, ये स्वर से हो रहा है या व्यंजन से हो रहा है। बस अगर इतना आप ध्यान दे लिए तो ये मैटर आज ही समाप्त होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे ऑनर आपने लिखा, आपने एप्पल लिखा, आपने MP लिखा, आपने आवर लिखा, आपने होटल लिखा, आपने FO लिखा, आपने MA लिखा, आपने मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा। तो हम इस पे अगर डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये है तो शुरू कॉन्सोनेंट साउंड से M होता है। कॉन्सोनेंट साउंड सिर्फ 5 वॉवेल होते हैं आपके A-E-I-O-U, ये शुरू है आपका कॉन्सोनेंट से। लेकिन हिंदी उच्चारण भी हमने बताया है कि देखा जाता है। हिंदी के जो उच्चारण होते हैं वो भी कौन सा, स्वर का, सिर्फ ओनली वन स्वर। देखिए आप, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से ना, पहला लेटर क्या है अल्फ़ाबेट में, स्वर की A लिखा हुआ है, स्वर की मात्रा है। तो आप यहाँ पे जब भी आर्टिकल्स प्रयोग करेंगे तो N लिखेंगे, NMA। ये क्या है, शुरू तो H से है, लेकिन अगर हम उच्चारण जब इसका करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ये A से लिखाता है, ऑनर। तो इसकी जगह पे भी हम N लिखते हैं। अब इसी शॉर्ट फॉर्म को जब हम फुल फॉर्म में लिख दिए तो ये मास्टर ऑफ आर्ट्स बन गया। लेकिन इसका जब हिंदी उच्चारण हम किए तो माँ से शब्द ये लिखा, यानी वॉवेल से नहीं लिखा करके ये व्यंजन से लिखा गया, कॉन्सोनेंट से लिखाया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, A लगा दिया। उसी तरह एप्पल है, देखिए ये तो एप्पल है, तो ये तो एकदम कॉमन वर्ड है, हमेशा पढ़ते आए हैं शुरू से ही। तो ये पहले है, वॉवेल साउंड भी मिला है और इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी A से ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम N लगाते हैं। MP है, सेम वही कंडीशन है।
यहाँ पर भी उच्चारण हिंदी में एम से होगा, तो ए है उच्चारण हिंदी का, हमने देखा स्वर्ग में लगा हुआ है तो हमने ए एन लगा दिया यहाँ पर। ए हावर है, देखिए एच यू। अब ये इस तरह का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यहाँ पे आनर है लेकिन यहाँ पे हावर है। ये क्या है? हावर है, हाँ से बोला जाएगा ये, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ये होटल है, यहाँ पर भी ये लगाया जाएगा, यहाँ पर भी ये लगाया जाएगा। ये देखिए एफ ओ है, इसको हम क्या करेंगे? एफ ओ। अब देखिए ए से ये भी उच्चारण हमारा शुरू है वॉवेल साउंड से, वो आपको देखना होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्वर। आप इसमें वॉवेल देखेंगे और उसके बाद ए देखेंगे। यहाँ पे आपने एन लगा दिया। अब देखिए 2-4 उदाहरण और हैं मैं जो आपको बता दूं, आज क्लियर कर दूं इसको। इसी तरह से हम अब देखेंगे इंग्लिश वॉवेल साउंड से लिखा हुआ, लेकिन फिर भी अगर हिंदी में उसका उच्चारण व्यंजन से होता है तब भी हम ए लगाते हैं। जैसे हमने लगा दी यूनियन लिखा, मान लीजिए कोई वर्ड मैंने लिखा यूनियन, और फिर मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी। देखिए वॉवेल से दोनों शुरू हैं, वॉवेल से दोनों ये शुरू है हमारे शब्द। यहाँ यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, लेकिन अगर हिंदी इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये या से लिखाता है इस तरह से कुछ, और ये लिखाती है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और तब हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पर भी ए लेते हैं और यहाँ पर भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल्स जो लगाने का एक तरीका है इंग्लिश में कि कहाँ पे ए लगना चाहिए, कहाँ पे एन लगना चाहिए। मैंने आज इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो ये था इंग्लिश में ख़ासतौर से आर्टिकल्स का दूर करने का कुछ हद तक प्रयास मैंने ज़रूर किया है। और फिर मैं अब चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से इन इंग्लिश ए और एन में अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, किताबें पढ़े हैं उसमें भी नहीं शायद दिया होगा। कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, जैसे बस मोटी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आर्टिकल्स मैंने बताया कि इसमें जो अभी हमने पढ़ाया है तो इसका बस यूज़ इतना तक ही नहीं देखना है, इस यूज को हम और देखेंगे। इस यूज में जैसे अगर हम बता दें कि ए और एन का और भी यूज़ किसी सेंटेंस में कैसे हो सकता है, तो इसी तरह से हमने ए और एन को थोड़ा सा प्रयास किया समझाने का, बहुत ज़्यादा एलिब्रेट नहीं किया इसको। अभी इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे बचे हैं जो कि हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो कॉमन एरर्स होता है कैसे छांटा जाता है। आज आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, SICPU दीजिए और TGPGT दीजिए, टेट सुपर टेट दीजिए, हर जगह आपको एक कॉमन एरर्स आर्टिकल्स के कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि ए लगाएगा किसी सेंटेंस में, किसी में नहीं लगाएगा, और आपसे पूछ लेगा कि ये वाक्य सही है गलत है, और मात्र 2 या 3 सेकंड में देखते ही उत्तर हो जाता है। जैसे मैं अभी 2 सेंटेंस लिखूंगा कॉमन एरर्स पे, आप उसको देखिएगा। मैंने लिखा मैंने वंदना एज मेनी फ्रॉक्स, और दूसरा मैंने लिखा राहुल हैज़ मच गुड। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ भी ये लगाया और मैंने यहाँ भी ये लगाया, और मैंने पूछा कि दिया गया ये सेंटेंस सही है या गलत है। निर्णय आपको लेना है। उसी में वो क्या करेगा, किसी में ए डालेगा, किसी में एन डाल देगा, किसी में द डाल देगा, और किसी में लिख देगा कि नो एरर्स 4 ऑप्शन में से। तो आपको बताइए कि वाक्य, मैंने एक लाइन में लिखा है एक सेंटेंस में, आप बताइए ये वाक्य सही है दोनों या गलत है। और आप देख लीजिए यहाँ मेनी है और यहाँ मच, एक काउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम गिन सकते हैं और नीचे वाले को नहीं गिन सकते, और दोनों जगह हमने ये लगाया है।
तो ये क्या हमारा वाक्य सही है? वंदना हैज़ ए मेनी फ्रॉक्स या राहुल हैज़ ए मच गोल्ड। वाक्य में परीक्षाओं में इसी तरह बस ए लगा करके आपको कंफ्यूज करेगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि क्यों लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कॉमन एरर्स है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि नहीं लगेगा, ना वहाँ पे लगेगा ना यहाँ पे लगेगा, क्योंकि लग जाएगा दोनों वाक्य गलत होंगे। क्यों नहीं लगेगा ये भी मैं बताऊँगा। इसलिए नहीं लगेगा, पहली बात तो ये जो पहला हमारा सेंटेंस है ये प्लूरल में है। यहाँ पे देखिए मेनी और यहाँ पे देखिए फ्रॉक्स। ये हैज़ जो है क्रिया नहीं है, ये एक सपोर्टिंग रोल जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आती है, मेन वर्ब नहीं है ये। तो समझ लीजिए कि वंदना क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉक रखती हैं, यानी ये बहुवचन हो गया कि नहीं। और अगर हम यहाँ पे एक लिख करके इस सेंटेंस को दिखाना चाहें आपको तो ये जो है सिंगुलर नंबर में आ जाएगा और ये पूरे सेंटेंस को ख़राब कर देगा। यानी आपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर दिया है एक ही वाक्य में। और ए और एन की जो खासियत होती है बच्चों, बेटा जो ए और एन की खासियत होती है, स्पेशलिटीज़ होती है, वो बस इसका मतलब ही एक होता है। इसमें आप दो चीज़ या और अन्य चीज़ नहीं रख सकते। तो आपने कहाँ पे इसको आप लगा कि इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो आप गलत है कि नहीं गलत है। अब इधर आ जाइए दूसरे सेंटेंस में। मैंने कहा कि राहुल हैज़ मच गोल्ड। यहाँ पे ये वाक्य भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल वाकई में प्लूरल में आता है। तो आप देखे होंगे कि ये पूरा वाक्य जो है एक प्लूरल नंबर में होने के बाद भी सिंगुलर की एक खासियत आ रही थी जिसकी वजह से वाक्य गलत हुआ। और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, ये ऑटोमेटिक प्लूरल में आता है। तो ये भी यहाँ पर भी ये आकर के इसकी खासियत को, सेंटेंस की खासियत या स्पेशलिटीज़ को बिगाड़ रहा है। अनकाउंटेबल भी जो है हम गिन नहीं सकते। मच गोल्ड है, बहुत ज़्यादा है, अभी कितना है उसकी मात्रा नहीं क्लियर है, तो वहाँ पर भी ये गलत है। इसलिए दोनों जगह पे एक का प्रयोग नहीं होता। इस तरह से हम कॉमन एरर्स भी इसका इस तरह से बनाते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद दोस्तों।